हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फोबाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी में इकोलॉजी के एक पार्ट पर आपके साथ एक डिस्कशन करना चाह रहे हैं बेटा। टॉपिक का नाम प्रोडक्टिविटी है। आपको याद होगा कि एक चैप्टर है इकोसिस्टम। उस इकोसिस्टम के जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो इकोसिस्टम के आपको पता है कि 4 फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन प्रोडक्टिविटी है, दूसरा फंक्शन डिकम्पोजिशन है, तीसरा फंक्शन एनर्जी फ्लो है और चौथा फंक्शन मिनरल साइक्लिंग या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को कहते हैं। तो उसके पहले फंक्शन पर हम आपसे एक कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट डिस्कस करना चाह रहे हैं। प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्शन कहते हैं इसे। हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो प्रोडक्टिविटी है ये प्राइमरी फंक्शन है ऑफ इकोसिस्टम। प्राइमरी फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम है। ऐसा कहा जाता है कि प्रोडक्टिविटी इज बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये कहीं ना कहीं बेसिस ऑफ लाइफ है ऑन अर्थ। अगर प्लांट्स के पास प्रोडक्टिविटी ना हो तो किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए फूड की अवेलेबिलिटी ही इंश्योर नहीं हो पाएगी और इस वजह से लाइफ अर्थ पर सरवाइव नहीं कर पाएगी बेटा। ठीक है, तो ये 2-3 बातें इसके साथ सबसे पहले तो हम इस पर चलते हैं। हम ये समझाते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है ये 2 तरीके से रिप्रेजेंटेबल है। कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ 2 तरीकों से रिप्रेजेंटेबल है बेटा। पहला तरीका इसका है बायोमास मैनर में और दूसरा तरीका है एनर्जी मैनर में। अगर हम प्रोडक्टिविटी को बायोमास मैनर में रिप्रेजेंट करें तो हम ये बोलते हैं कि टोटल ग्राम बायोमास प्रोड्यूस्ड इन पर मीटर स्क्वायर एरिया पर ईयर। यानी देखिए, आपको 2 बातें मैंने यहाँ समझा दी हैं कि कितने ग्राम बायोमास प्रोड्यूस हुआ, कितने मीटर स्क्वायर एरिया में, और कहीं ना कहीं हमें ये समझना पड़ेगा कि पर ईयर या यूनिट टाइम को हमने लिया। जबकि अगर हम एनर्जी को एज अ यूनिट लें या इन्हें एनर्जी के टर्म्स में बताएं तो यहाँ पर हमें बताना होता है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो इस तरीके से हम कहीं ना कहीं दोनों ही तरीकों में बता सकते हैं कि प्रोडक्टिविटी एक्चुअली क्या होती है। जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं बेटा तो हमारे पास ये सिनेरियो है समझने के लिए कि प्रोडक्टिविटी 2 टाइप की होती है। जरा ध्यान से समझिए, प्रोडक्टिविटी इज ऑफ 2 टाइप। वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरे नंबर पर आता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, जिसे हम और आप प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं और दूसरी तरफ इसका नाम क्या है बेटा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इन शॉर्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो जहां प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हम प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, वहीं दूसरी तरफ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को प्रोडक्टिविटी ऑफ कंज्यूमर्स बोला जाता है। यानी ये वो प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर्स की, एनिमल्स की प्रोडक्टिविटी को हम यहाँ पर रखते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को जब हम फर्दर आगे समझाने पर जाते हैं तो ये फिर से 2 पार्ट्स में डिविजिबल है बेटा। एक तरफ कहलाती है जीपीपी यानी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरी तरफ कहलाती है एनपीपी मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एक तरफ आता है क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरी तरफ आता है बेटा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज टोटल प्रोडक्टिविटी यानी कुल कितना प्रोडक्शन एनर्जी के फॉर्म में या बायोमास के फॉर्म में हुआ। जबकि एनपीपी ये कहता है कि जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस, आर कितना हुआ, दोनों को मिला करके एनपीपी बनता है। ये जो आर है बेटा जिसे हम रेस्पिरेटरी लॉस कहते हैं, इसकी जो लिमिट्स हैं वो रेंज करती हैं। इसकी लिमिट 20, 30 और 60% तक जा सकती है। 20% इज आर वैल्यू फॉर प्रोड्यूसर्स। यही वैल्यू अगर हम लोअर कंज्यूमर्स के लिए देखें तो 30% के बराबर होती है और अगर आप टॉप कंज्यूमर्स तक जाएं जैसे कि लॉयन और टाइगर्स तक तो इसकी वैल्यू 60% तक जाती है। यानी इसीलिए बड़े एनिमल्स
अपनी नेट प्रोडक्टिविटी अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करते हैं, तब जाकर ये अचीव हो पाती है। एक जनरल आइडिया ये कहता है, मतलब एक नोट पॉइंट आपको मैं समझाता हूँ कि टोटल ग्लोबल प्रोडक्टिविटी है कितनी। अगर इस पूरी दुनिया की प्रोडक्टिविटी की हम बात करें बेटा, तो ऐसा कहा जाता है कि ये लगभग 170 बिलियन टन है, यानी 170 बिलियन टन शुगर पर ईयर प्रोड्यूस होता है इस पूरी अर्थ पर। इस 170 बिलियन टन में से लगभग 50 बिलियन टन जो शुगर है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्वाटिक इकोसिस्टम। जितने भी एक्वाटिक इकोसिस्टम है वो इसका 55 बिलियन टन इसमें से बनाते हैं, और जो बचा हुआ 115 बिलियन टन है दैट वाज प्रोड्यूस्ड बाय टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अच्छा, रिमार्केबल बात क्या है कि इस दुनिया में टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एरिया कम है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इस दुनिया में केवल 30% के लगभग हैं, और एक्वाटिक इकोसिस्टम इस दुनिया में 71% के लगभग है। इसके बावजूद भी जो नेट प्रोडक्टिविटी में या टोटल ग्लोबल प्रोडक्टिविटी में जो कंट्रीब्यूशन है वो इनका ज़्यादा है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का कम है। इस बात को रिमार्केबली याद रखेंगे। अगर कोई आपसे पूछता है कि मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम बताइए, तो आप नीट के सवालों के जवाब सुनिए ध्यान से। इफ समवन इज आस्किंग एज मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम, यू विल ऑलवेज टेल एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है। शुगर केन फील्ड है, अगर शुगर केन फील्ड की बात करें तो वो बहुत प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है। और बहुत इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम एक और है जो इस लिस्ट में जाता है, दैट इज कोरल रीफ। समुद्रों में जहां पर कोरल रीफ्स होती हैं, ये बहुत प्रोडक्टिव है। और अगर कोई लीस्ट प्रोडक्टिव की बात करे, किसकी बात करें बेटा? लीस्ट प्रोडक्टिव की, तो आप हमेशा 2 एग्जाम्पल कोट करें। पहला डेजर्ट, दूसरा डीप ओशंस, जहां पर सनलाइट नहीं पहुंच पाए ये, और जहां पर बायोडाइवर्सिटी काफ़ी कम हो तो ये। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है समझाने के लिए कि अगर कोई हमसे ये कहता है कि फैक्टर्स क्या हैं प्रोडक्टिविटी के, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी या फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तो कहा जाता है कि सनलाइट एक फैक्टर है। जहाँ ज़्यादा सनलाइट है वहाँ प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। मॉइस्चर एक फैक्टर है, वाटर की कंसंट्रेशन अगर सॉइल में ज़्यादा है तो ये है। न्यूट्रिएंट एक फैक्टर है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। या हम ये कह सकते हैं कि टाइप ऑफ वेजिटेशन भी फैक्टर है। तो इस तरीके से आपको समराइज़ कर देता हूँ कि जब प्रोडक्टिविटी को आप पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या याद होना चाहिए। प्रोडक्टिविटी प्रोडक्शन प्राइमरी फंक्शन है, बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ है। 2 तरीके से रिप्रेजेंटेबल है, प्राइमरी सेकेंडरी। जीपीपी एनपीपी, आर की वैल्यू टोटल प्रोडक्शन वहाँ पर पता है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर की प्रोडक्टिविटी को कहते हैं। हम जब प्रोडक्टिविटी बात करते हैं तो टोटल ग्लोबल पर चले जाते हैं। टीआरएफ शुगर केन फील्ड और कोरल रीफ की हाईली प्रोडक्टिविटी होती है, जबकि डेजर्ट और डीप ओशन की बहुत कम प्रोडक्टिविटी है। सनलाइट, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट और टाइप ऑफ वेजिटेशन प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं। इन सभी को एक साथ रिवाइज करिएगा बेटा, आपको नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेंगी। टेक केयर।